सूरजपुर ओबीसी आरक्षण शून्य किए जाने के विरोध में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में आज ओबीसी वर्ग के द्वारा महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजौड़े व प्रेमनगर विधायक भोलन सिंह मरावी का घर का सांकेतिक रूप से घेराव करने की कोशिश की गई, जहां ओबीसी वर्ग के द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार ने ओबीसी के साथ छल किया है। आरक्षण समाप्त कर ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई है। यह सरकार की सोची समझी रणनीति है। वहीं ये भी कहा कि इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां आरक्षण को लेकर हुई बैठक में मंत्री लक्ष्मी राजौड़े खुद ही मौजूद थी। ओबीसी समाज में आती है, फिर भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। यह ओबीसी महासभा के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। वहीं ओबीसी महासभा के द्वारा मांगे पूरी नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की बात कहते हुए नजर आए। क्या आज जो है सर्व पिछड़ा वर्ग महासभा के द्वारा माननीय विधायक महोदय के आवास का घेराव करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण पूर्ववत किए जाने बाबत एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु प्रस्तुत किया है, जिसको विधिवत जो है आगे भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस के द्वारा आज ओबीसी आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, निवास घेराव किया गया था, जिसमें 40 से 45 लोग धरना में उपस्थित हुए थे। पुलिस के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया था और जो घेराव है वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं कोई अपनी घटना की बातें नहीं? किसी प्रकार की अपनी घटना की तो सूचना अभी तक नहीं मिली है। ज्ञापन जो है वो नायब तहसीलदार को शांतिपूर्वक सौंपा गया है और सुरक्षा भी पर्याप्त लगाई गई थी, जिसके कारण शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। देखिए, भाजपा की सरकार पंचायती राज में संशोधन करके ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया। उसी के विरुद्ध में आज पूरे प्रदेश स्तर पर यूथ कांग्रेस के द्वारा सभी विधायकों के यहाँ हमारा आरक्षण वापस करो के संबंध में एक धरना प्रदर्शन किए हैं, घेराव किए हैं, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि वास्तव में ओबीसी का जो अधिकार है उस अधिकार को भाजपा सरकार ने छीना है, उनके साथ अन्याय किया है और जो आरक्षण पहले से निर्धारित था उस आरक्षण को वापस होना चाहिए, ये एहसास दिलाने के लिए एक प्रदर्शन हुआ है। आगामी दिनों में चुनाव भी नजदीक में ही है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ऐसे में ओबीसी आरक्षण शुरू किए जाने को लेकर इसको विरोध प्रदर्शन करिए, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो सरासर अन्याय है। सरकार की एक सोची समझी रणनीति है और उस रणनीति के तहत एन वक्त में संशोधन करके हटाया गया है। अभी तक तो ये बोल रहे थे कि 5वीं अनुसूची जहाँ जहाँ पर है वहीं पर किए हैं, पर ये 5वीं अनुसूची जहाँ नहीं है वहाँ भी आरक्षण कम हुआ है, चाहे बिलासपुर संभाग हो, चाहे रायपुर संभाग हो, चाहे दुर्ग संभाग हो, सभी जगह हुआ है। यही आपका सरगुजा बस्तर तो हुआ ही हुआ है और सरगुजा बस्तर तो 0 हो गया है। जबकि हम लोगों की जो मांगे हैं वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है। वो भी एसटी का आरक्षण यथावत है, एससी का यथावत है, किसी को कोई आँच नहीं आ रहा है। तो ओबीसी का आरक्षण करने का सवाल ही नहीं उठता और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर इन लोगों ने जानबूझकर ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी किया है, उनके साथ धोखा दिया है और ये जिस तरह का जो कारनामा हुआ है वो आगे हम लोगों ने कोर्ट में भी लगाया है और कोर्ट का जब तक आएगा निर्णय उसको मान्य करेगा। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य किया है, खास करके 5वीं अनुसूची वाले जिलों में, उससे ओबीसी वर्ग के लोग सभी लोग आहत हैं और उसी को लेकर के आज पूरे प्रदेश में माननीय विधायक जी के लोगों का घर का घेराव और रोष में नगाड़ा पीटने का और नारा लगाने का हम लोग का पूरे छत्तीसगढ़ में योजना है। उसके तहत आज हम ओबीसी वर्ग के सभी युवा साथी हमारे क्षेत्र के विधायक जी को अपना ज्ञापन देने और जगाने के लिए, इनके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ सरकार को ये देना चाहते हैं सूचना कि ओबीसी वर्ग नाराज है और उनके हितों का अनदेखा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। 1 दिवसीय धरना, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद अब विधायक के
घर का घेराव। जी हाँ। अगर इसके बाद भी अगर कानून में जू नहीं रंगती है सरकार की तो क्या? देखिए, निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय पे हम लोगों को पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अवैधानिक तरीके से ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया है, तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय इस बात को संज्ञान में लेगा और हम लोगों के पक्ष में, ओबीसी वर्ग के पक्ष में फैसला आएगा और ये छत्तीसगढ़ की सरकार को झुकना पड़ेगा।